हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अपने एक छोटे से डेरिवेशन को जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है। काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। तो समझते हैं। देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सपोज हमारे पास कोई इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है। इसकी वजह से किसी डिस्टेंस, इस वायर से किसी डिस्टेंस सपोज डी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, ये हमको निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उससे पास करते हुए हम एक लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, जिसको हम एम्पीरियल लूप बोलते हैं। तो ये जो हमारा डॉटेड सर्किल है ये हमारा क्या है, एम्पीरियल लूप। तो हमने इस पी पॉइंट से होते ही एक एम्पीरियल लूप बना दिया। क्लियर? करंट आई है। ठीक, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहाँ आप थोड़ा डायरेक्शन भी याद रखिएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से वो हम देते हैं राइट हैंड थंब रूल से। मतलब आपको करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करना होता है। मतलब अपने किसी कंडक्टर को, जैसे यहाँ ये वायर है, वायर को इस तरीके से पकड़िए जो आपका थंब हो वो करंट की डायरेक्शन में हो। आपको वायर को इस तरीके से पकड़ना है, ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, जिससे करंट की डायरेक्शन में आपका थंब हो। अपनी फिंगर को वायर के चारों तरफ आप घुमा दीजिए, कर्ल कर दीजिए। तो जिस तरीके से आपकी फिंगर कर्ल होंगी उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से जब आप थंब रखेंगे, राइट हैंड को याद रखिए, राइट हैंड को ऊपर को करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। क्लियर? अब हम जानते हैं, सिंस वी नो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। अब यहाँ इसको तो हम बोलते हैं, इस टर्म को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप। तो मतलब जो एम्पीरियल लूप उसके अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही, जैसा इस केस में आई फ्लो कर रही। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो समझते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी ए डॉट बी इजिकल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो वी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा किस किस के बीच एंगल है, डी एल लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। अगर हम बात करें लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो अगर आप डायरेक्शन देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन लेते हैं हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट भी इधर इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 0। इस केस में अगर हम बात करें डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल वो कितना है, 0। तो हम इसे ले सकते हैं cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। अब टोटल करंट अगर हम बात करें इस लूप के अंदर तो कितनी है, केवल आई, जो कि वायर में फ्लो कर गई। तो हम इसको लिख सकते हैं आई। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आप चाहे यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, डिस्टेंस सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर हम बात करें पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप सम कर दीजिए हर छोटे छोटे एलिमेंट को। डी एल जब आप मिलाएंगे, यहाँ से डी एल इस तरीके से जब मिलाते चले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई डी। या सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी और डी एल का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो एल होगा। तो एल हमारा होगा क्या, टोटल लेंथ, वो कितनी होगी, 2 पाई डी, इसकी सर्कमफेरेंसेस। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई डी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से b इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ये एक सिंपल सा हमारा एक डेरिवेशन था जो कि पूछ लेता है आपसे कि किसी इनफाइनेट करंट कैरिंग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर, यहाँ पे d की जगह आपको r भी दे देता है, मैंने यहाँ d माना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यहाँ से क्लियर है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, एंड b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। आपसे ग्राफ भी पूछता है v और d के बीच, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ बिटवीन b
एंड डी, मतलब डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो ग्राफ हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है। क्लियर? तो ये हमारा ग्राफ होगा मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।